हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 363 मैक्स सम ऑफ रेक्टेंगल नो लार्जर देन के का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड एन इंटीजर के। तो सिंपली क्वेश्चन में हमें दो पैरामीटर गिवन होंगे, एक मैट्रिक्स नाम का मैट्रिक्स जिसका डायमेंशन एम क्रॉस एन होगा और एक इंटीजर के जो इंट टाइप का होगा। रिटर्न द मैक्स सम ऑफ ए रेक्टेंगल इन द मैट्रिक्स सच दैट इट्स सम इज नो लार्जर देन के। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक ऐसा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है जिसका वैल्यू के से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब वो वैल हमें के से छोटा या के बराबर होना, और वो इंटीजर क्या होगा, सम ऑफ ए रेक्टेंगल। सम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, एक रेक्टेंगल ये है और इस रेक्टेंगल के एलिमेंट्स का सम जो होगा उसी को हम सम ऑफ ए रेक्टेंगल बोलते हैं, और वो हमारा वैल के बराबर हो जाए। और वो वैल कैसा होना चाहिए, वो वैल हमें खुद में मैक्सिमम होना चाहिए। तो जितने भी पॉसिबल रेक्टेंगल बनेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, उन सब का कुछ ना कुछ वैल होगा और उस सब वैल को कंपेयर करेंगे के से, और उसका वैल्यू हमें छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए किसके, के से, और वो खुद में मैक्सिमम होना चाहिए। तो यही हमें क्वेश्चन में करना है। और इट इज गारंटी दैट देयर विल बी ए रेक्टेंगल विथ ए सम नो लार्जर देन के। तो क्वेश्चन में ये पहले से भी बता दिया गया है कि ये कंफर्म रहे कि आपको किसी भी टेस्ट केस में जो मैट्रिक्स का सम होगा वो के से छोटा या के बराबर जरूर रहे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करने में। तो देखते हैं, एम मैट्रिक्स डॉट लेंथ है और एन हमें मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट लेंथ है। एम एन का वैल्यू हमें 1 to 100 हो सकता है, मतलब मैक्सिमम एम एन का वैल्यू हमें 100 हो सकता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को 1 टाइम ट्रैवर्स करने में 10 to power 3 मैक्सिमम टाइम लगेगा, और यदि नेस्टेड में यदि 2 टाइम्स ट्रैवर्स करते हैं तो 10 to power 6 लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का कोई इशू नहीं होगा। कब तक हम मैट्रिक्स को 2 टाइम्स नेस्टेड में ट्रैवर्स कर सकते, और मैट्रिक्स के एलिमेंट का वैल्यू हमें -100 to 100 होगा और के का वैल्यू -10 to power 5 से लेकर 10 to power 5 तक। तो सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट थी थर्ड पॉइंट, उसको आप नोट कर ली। तो अब चलते हैं, हम छोटी छोटी बातों से अपनी सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स में रेक्टेंगल को कैसे जनरेट कर। तो इस केस में हमें 1 क्रॉस 1 का रेक्टेंगल जो होगा वो टोटल 6 हो सकते हैं। अब उसी तरीके से 1 क्रॉस 2 का जो भी रेक्टेंगल होगा उसका फ्रीक्वेंसी इस केस में 4 होगा, जो कि इस तरीके से होंगे। सिमिलरली 2 क्रॉस 1 का रेक्टेंगल हमें इस केस में 3 पॉसिबल बनेंगे, जो ये सब होंगे। सिमिलर तरीके से ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे और एट लास्ट हमें 2 क्रॉस 3 का रेक्टेंगल मिलेगा, जो कि मैक्सिमम डायमेंशन का होगा इस केस में, और इससे ज्यादा बड़ा डायमेंशन नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम रेक्टेंगल जनरेट कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं किसी भी रेक्टेंगल को जनरेट क्या क्या पॉइंट्स होना जरूरी। तो यदि आपको कोई ये बोले कि किसी भी रेक्टेंगल का लेफ्ट स्टार्ट पॉइंट ये है और राइट एंड पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड यहाँ पर करते हुए एक रेक्टेंगल फॉर्म करें, तो हमारा कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल। वैसे ही यदि आपको कोई बोले कि कोई ऐसा रेक्टेंगल बनाओ जिसका स्टार्ट कोऑर्डिनेट ये है और एंड कोऑर्डिनेट ये है, तो हमारा रेक्टेंगल जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये आप पॉइंट नोट कीजिए कि किसी भी रेक्टेंगल को बनाने में हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। यदि कोई आपको 2 कोऑर्डिनेट बता दे तो आप वहां से एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब एक चीज और देखते हैं कि किसी भी स्टार्ट पोजीशन से कितना रेक्टेंगल बन सकता है। मान लेते हैं इस पोजीशन से हमारा स्टार्ट तो हो सकता है यहीं पर एंड हो जाए, या फिर यहाँ पर एंड हो, या फिर यहाँ पर एंड हो, या फिर यहाँ पर एंड, लेकिन इस स्टार्ट पोजीशन से पहले नहीं हो सकता है एंड। तो हम ये देख रहे हैं कि इस स्टार्ट पोजीशन से
4 एंड पोजीशन मिली। सिमिलर तरीके से यदि हमें कोई बोले कि हमारा स्टार्ट कोऑर्डिनेट ये, तो एंड कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है? एंड कोऑर्डिनेट ये और ये ही हो सकता है, हमारा ये और ये नहीं हो सकता। अब हम किसी भी रेक्टेंगल को जनरेट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। दो कोऑर्डिनेट यदि मुझे मिल गया तो रेक्टेंगल हम जनरेट कर सकते हैं। और किसी कोऑर्डिनेट को कैसे जनरेट करेंगे? किसी कोऑर्डिनेट के लिए हमें आई और जे का होना जरूरी है। ये हमें कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है 2D प्लेन में। तो आई जे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें बिग ऑफ n इंटू m टाइम लगेगा, जो कि मैट्रिक्स के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब स्टार्ट कभी हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ हर एक पोजीशन को हम स्टार्ट मान करके वहां से हम चाहेंगे कि एक हमारा वहां से हमारा रेक्टेंगल जितना भी है वो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें एंड पोजीशन का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। एंड पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है? यदि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आई जे मान लीजिए ये है, तो एंड कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है? एंड कोऑर्डिनेट हमारा मान लीजिए KL है, तो KL का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? KL का पॉसिबल वैल्यू हमें K का वैल्यू I से बड़ा होगा और L का वैल्यू हमें J से बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा? तो यहाँ तक आ सकता है, जो कि N और M तक जा सकता है। आई होप आपको किसी भी मैट्रिक्स में पॉसिबल केस ऑफ रेक्टेंगल जनरेट करना आ गया होगा। और जब हम पॉसिबल केस रेक्टेंगल जनरेट कर ले तो उसका यदि मुझे कोई सम बता दे, जैसे यदि स्टार्ट ये है और एंड ये है, तो टोटल एलिमेंट ये हमें 6 एलिमेंट मिलेंगे और इस 6 एलिमेंट का कोई सम बता दे तो वही हमारा सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। और इसको हमें कितने टाइम कम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट करना? रेक्टेंगल जनरेट करने में ही हमारा बिग ऑफ n इंटू m का स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी लग चुका है, जो कि बिग ऑफ 10⁶ के बराबर है। तो हमें यहाँ पर अब सम कैलकुलेट करने के लिए बिग ऑफ 1 यूज करना हो, तभी ऐसा हो सकता है। तो भाई बिग ऑफ 1 में सम कैसे कैलकुलेट करें? अब ये हमारा प्रॉब्लम अराइज हुआ, तो हम देखते हैं इसको कैसे टैकल करेंगे। अब हमें उसके लिए एक प्रीफिक्स सम नाम का 2D एरे क्रिएट करेंगे। इसका डायमेंशन गिवन मैट्रिक्स के डायमेंशन के बराबर होगा और उसके हर एक कोऑर्डिनेट पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इस केस में मान लेते हैं 0,0 पर हम क्या डिनोट? 0,0 पर जितने भी इस रेड कलर के अंदर एलिमेंट आएंगे मैट्रिक्स में उसका सम स्टोर कर लेंगे। उसी तरीके से 0,2 पर हम इस तीनों एलिमेंट का सम स्टोर करेंगे। जैसे ये तीनों एलिमेंट हमारा व्हाइट कलर के एलिमेंट मैट्रिक्स में 0,2 पर, मतलब सिंपली 0,0 से स्टार्ट करेंगे और एंड जहां हो उस पोजीशन तक के एलिमेंट का सम स्टोर करेंगे। जैसे 4,6 पर जितना भी एलिमेंट यहाँ पर इस केस में आएगा उसका सम हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो सिमिलर तरीके से 7,9 पर क्या स्टोर होगा? 7,9 पर इस जो गिवन मैट्रिक्स हमारा है उसका सम यहाँ पर स्टोर रहेगा। इसी तरीके से 5,4 पर क्या स्टोर रहेगा? 5,4 पर हमारा रेड कलर का जो मैट्रिक्स हमने बनाया है इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उसके सम स्टोर रहेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो हम प्रीफिक्स सम नाम का 2D मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे उसमें हम क्या स्टोर करें। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रीफिक्स सम नाम का 2D मैट्रिक्स हमने बनाया है उससे बिग ऑफ 1 टाइम में किसी भी रेक्टेंगल का सम कैसे फाइंड कर। तो मान लेते हैं कि हमें एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका स्टार्ट कोऑर्डिनेट 1,3 है और एंड कोऑर्डिनेट हमारा 2,5 है। तो हमारा रेक्टेंगल जो बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा, जिसका एलिमेंट रेड कलर से डिनोटेड है वो सब होंगे और उस रेड एलिमेंट के सम ही हमारा रेक्टेंगल जनरेट हुआ है उसका सम ऑफ रेक्टेंगल उसी को हम बोल सकते हैं। इस चीज को फाइंड करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन। अब हमें ये बताइए कि 0,2 पर क्या स्टोर हो? 0,2 पर हमारा व्हाइट कलर के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका सम स्टोर होगा। 0,5 पर क्या स्टोर हो? 0,5 पर जितने भी ग्रीन कलर के एलिमेंट हैं और व्हाइट कलर के एलिमेंट का सम स्टोर होगा। अब 2,2 पे क्या स्टोर होगा? 2,2 पर हमारा येलो कलर के जितने भी एलिमेंट हैं और व्हाइट कलर के जितने भी एलिमेंट हैं उसका सम स्टोर होगा। उसी तरीके से हमें 2,5 पर क्या स्टोर होगा? 2,5 पर हमारा जितने भी रेड कलर के एलिमेंट हैं प्लस येलो कलर के एलिमेंट प्लस व्हाइट कलर के एलिमेंट है प्लस ग्रीन कलर के एलिमेंट है, इन
चारों का सम स्टोर होगा। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, तो मुझे कैलकुलेट करना है ये आर जो है, इस आर को कैलकुलेट करना है। और ये चारों वैल्यू हम VOP1 में निकाल सकते हैं कहीं से। इन चारों वैल्यू के हेल्प से हम इस रेड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब इस केस में हमें क्या करना है, अब यदि हमें ये जो गिवन सम है इसमें से ये तीनों येलो व्हाइट ग्रीन है, इसको रिमूव कर दे तो जो रेस्ट बचेगा वो रेड ही बचेगा। तो देखते हैं येलो व्हाइट और ग्रीन को रिमूव कैसे कर पाए। ये जितने भी वैल्यू है इसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इस आर में हम येलो को माइनस करना है, तो येलो को माइनस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ व्हाइट भी माइनस हो रहा है। वाई को माइनस करेंगे तो ये तो घटेगा ही घटेगा, साथ साथ व्हाइट भी घट जाएगा। तो व्हाइट घट जाएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाइट को ऐड कर देते हैं एक बार। तो व्हाइट ऐड कर दिए तो हमारा सिर्फ और सिर्फ येलो घटा है। अब हम इसमें से फिर चाहते हैं व्हाइट को भी घटाना, तो व्हाइट में माइनस W कर देंगे एक बार, और इसमें तो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही घटेगा। अब हम फिर क्या घटाना है, ग्रीन को हटाना है। ग्रीन को हटाना है तो ग्रीन को हटाने के लिए क्या करना होगा, G को माइनस कर देते हैं। माइनस G यदि करते हैं तो ग्रीन तो हट जाएगा, लेकिन साथ साथ एक बार व्हाइट भी हटेगा। तो व्हाइट हटाएंगे नहीं, उसको एक बार फिर ऐड कर देते हैं, तो प्लस व्हाइट कर देते हैं। और इससे हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा रेड के बराबर क्या हो जाएगा, इसका सम आर कैपिटल आर माइनस येलो प्लस W, ये जो टोटल है कैपिटल में, और इसका वैल्यू तो हमें कांस्टेंट टाइम में मिल जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन बना वो क्या होगा, रेड माइनस येलो माइनस ग्रीन माइनस एक व्हाइट और एक व्हाइट कट जाएगा तो प्लस व्हाइट हो जाएगा, तो प्लस व्हाइट। आई थिंक आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगा। अब हम फिर से रिराइट कर लेते हैं जो स्टेटमेंट हम इसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए कोड इम्प्लीमेंट करेंगे और लिखेंगे। अब चल कोड देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जावा कोड देखते हैं। यहाँ पर हमने एन और एम का वेरिएबल दो बनाया है जो कि मैट्रिक्स डॉट लेंथ स्टोर करेगा, और यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट लेंथ स्टोर करेगा, मतलब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स का लेंथ स्टोर करेगा। और उसके बाद हमने एक प्रीफिक्स सम नाम का 2D एरे बनाया है जिसका डायमेंशन हमने बोला था मैट्रिक्स के डायमेंशन के बराबर होगा, जो कि n क्रॉस m का है। और हम यहाँ पर प्रीफिक्स सम को फिर हमने बिल्ड किया है, एलिमेंट उसमें फिक्स किया है। तो वो कैसे कर रहे हैं, तो हम हर एक केस के लिए ट्रैवर्स करेंगे। जैसे इस केस में हमें यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। प्रीफिक्स सम में यहाँ पर क्या होगा, इसका सम होगा तो यहाँ पर हमें 1 स्टोर मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या मिलेगा, तो इसका सम मिलेगा, तो यहाँ पर होगा हमें 2 स्टोर हो। तो वही हमने किया है, I0 से n तक हमने लूप चलाया है। और उसके बाद सम नाम का वेरिएबल बना लिया है उससे पहले, और सम में हम मैट्रिक्स ऑफ IJ को इंक्रीमेंट कर दिए। सम वेरिएबल इसी यहाँ क्यों नहीं, यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर हमें क्या स्टोर करना है, यहाँ पर हमें यहाँ से यहाँ तक का सम स्टोर करना है, ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऐसे सम स्टोर नहीं करना। यहाँ पर हमें यहाँ से लेकर इतना एलिमेंट का स्टोर करना। तो सम हमें क्या करेगा, सम हमें यहाँ से यहाँ तक का सम दे देगा, और यहाँ पर हमने पहले से बिल्ड कर लिया है तो कोई हमें यहाँ से यहाँ तक का सम बता दे, और यहाँ से यहाँ तक का सम हमने सम नाम के वेरिएबल में रखा है, और इस पोजीशन का सम और यहाँ तक में जो आया है उसका सम को ऐड करके और प्रीफिक्स सम में हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो हमने बेसिकली वही किया है। सम में हम इंक्रीमेंट करते चले गए, और इफ i इक्वल टू 0 है, यदि ये वाला लाइन का केस है तो ऊपर तो हमें कुछ है ही नहीं, तो ऊपर देखने जाना नहीं, जो भी आया है यहाँ से यहाँ तक का सम उसको स्टोर कर देंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है। और फिर यदि ये केस नहीं है हमारा दूसरा कोई केस है ये वाला या फिर इससे आगे वाला है, तो यहाँ का सम प्रीफिक्स में जो स्टोर है और प्लस सम नाम के वेरिएबल में जो यहाँ तक का सम आया उसको हम यहाँ पर प्रीफिक्स सम में स्टोर करेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है, प्रीफिक्स ऑफ i-1 प्रीवियस वैल्यू, और सम को ऐड करके स्टोर कर दिया है इस पोजीशन पर। तो हमारा यहाँ तक में प्रीफिक्स सम रेडी हो गया बनके। अब हम आंसर को इंटीजर डॉट मीन वैल्यू से पहले से ही डिफाइन कर, और उसके बाद हम रेक्टेंगल जनरेट के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। 2 कोऑर्डिनेट बनाने के लिए प्लेन में 2 पोजीशन चाहिए, 2 पॉइंट। तो उसके लिए हमने IJ नाम का वेरिएबल बना लिया है और इसको लूप में ट्रैवर्स कर रहे हैं जिससे हमारा पॉइंट क्रिएट हो जाए। उसके बाद एंड पोजीशन जनरेट करेंगे।
इन पोजीशन भाई जैसे के से और एल से डिनोट किया है। यहाँ पर हमने एक अपडेशन किया है कि जो के यहाँ पर गिवन था उसको हम पी से डिनोट कर दिए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, के और एल, क्योंकि के कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे हमने वीडियो में डिस्कस ही किया है, यहाँ से कोई स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में ये और ये केस हमारा एंड पोजीशन नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने के का वैल्यू आई से स्टार्ट किया है और एंड एन तक चलाया है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, और एल हमारा कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, एल हमारा इस पोजीशन से स्टार्ट होगा और यहाँ इधर तक जाएगा, पीछे नहीं जा सकता है, ये केस नहीं हो सकता। तो सेम वही हमने किया है यहाँ तक, और यहाँ तक में हमारा पॉइंट जनरेट हो गया है। ये हमारा आई जे स्टार्ट देगा और के एल हमारा एंड देगा। तो यहाँ तक आई होप समझ आया होगा आपको। उसके बाद हम जो रेक्टेंगल जनरेट हुआ है, मान लीजिए स्टार्ट पोजीशन ये है हमारा और एंड पोजीशन ये है हमारा, तो जो रेक्टेंगल जनरेट हुआ है उस जनरेटेड रेक्टेंगल का सम क्या होगा, तो वही अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सम के लिए हमने यहाँ पर फार्मूला बनाया था। ये जो स्टेटमेंट है हमारा जनरल केस के लिए है। तो जनरल केस में हमारा हो सकता है कि येलो एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, व्हाइट एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, ग्रीन एलिमेंट एग्जिस्ट ही ना करे, तो हमारा लेकिन रेड एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करे। अब हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा इंक्रीज कर, कोड से हमने समझा है कि स्टार्ट कोऑर्डिनेट हमने आई जे लिया है और एंड कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, के एल होगा। तो रेड हमारा क्या हो सकता है, रेड प्रीफिक्स सम ऑफ के कोमा एल होगा, उसमें से क्या घटाएंगे, येलो को। येलो क्या हो सकता है भाई, येलो कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा के कोमा स्टार्ट से एक पहले, तो जे -1। ग्रीन क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीन उसी तरीके से हमारा आई -1 कोमा एल हो जाएगा। और सिमिलर व्हाइट क्या हो जाएगा, आई -1 जे -1, स्टार्ट के डायगोनली अपोजिट में। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आई हमारा ये है और जे हमारा ये है और के हमारा ये है और एल हमारा ये है। तो हम हर एक का कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम हर एक केस में देख लेंगे कि क्या ये कोऑर्डिनेट हमारा पॉसिबल भी है या नहीं। तो वही हमने किया है यहाँ पर कि के कोमा एल तो हमारा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो हमने रेड को हमने के कोमा एल सम में पहले ही स्टोर कर लिया। उसके बाद चेक कर लेंगे क्या आई -1 और जे -1 हमारा एग्जिस्ट करता है, यदि वो एग्जिस्ट करेगा तो ये तीनों हमारा एग्जिस्ट करेगा, और वो सेम हमने वही किया है। सम में हम ऐड कर रहे हैं, ये हमारा व्हाइट पार्ट हो गया और ये हमारा आई -1 कोमा एल, ये हमारा क्या हो गया, आई -1 कोमा एल, जो कि ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन हो गया। और उसी तरीके से ये हमारा येलो हो गया, और वही हमने किया है। और उसी तरीके से यदि आई -1 हमारा एग्जिस्ट करता है सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये ग्रीन वाला पार्ट चलेगा, वही हमने इधर लिखा है। और यदि सिर्फ जे -1 हमारा एग्जिस्ट करता है तो येलो पार्ट एग्जिस्ट करेगा, व्हाइट भी नहीं करेगा, क्योंकि व्हाइट में तो आई -1 होना चाहिए, तो हमने वही किया है। और ये माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस और यहाँ सॉरी यहाँ प्लस, और एट लास्ट हमें जो रेक्टेंगल है उसका सम मिल जाएगा। और फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि क्या सम जो मिला है वो आंसर से बड़ा है, और सम हमें जो गिवन के था तो हमने पी से अपडेट यहाँ पर कर, तो हम यहाँ पी से अपडेट कर दिए थे, इसीलिए हम यहाँ से पी से कंपेयर कर रहे हैं। तो पी से क्या छोटा है या नहीं, यदि सम छोटा है तो आंसर को अपडेट कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। आइए देखते हैं सबमिट करके क्या हमारा कोड रन करता है या नहीं। तो ये कोड हमारा रन भी किया और 51% फास्टर भी है, और मेमोरी भी हमारा 89.46% लेस है। तो इट्स वेरी नाइस सॉल्यूशन, नॉट टू बैड। अब हम उसी तरीके से C++ कोड भी लिख सकते हैं। तो C++ कोड भी हमारा सिमिलर तरीके से होगा। एक प्रीफिक्स सम नाम का 2D इंटीजर एरे क्रिएट किया है जिसका साइज nm होगा, और हम स्टोर भी उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे जावा में किए थे। सेम हमने सब काम वैसा ही किया है। इस कोड को भी आप देख सकते हैं, और आप यदि जावा कोड समझ गए हैं तो इस कोड में भी कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है तो आंसर में क्रिएट करने में, वहां पर हम इंटीजर डॉट मैक्स से डिनोट करते हैं और यहाँ पर
इंट मीन से डिनोट करते हैं, और बाकी के कोड सब सेम है। और फिर हम इसको भी देख लेते हैं सबमिट करके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा कोड 81% फास्टर है और 94.9% मेमोरी लेस है। तो ये कोड सी प्लस प्लस में तो बहुत अच्छा है। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें, जिससे मुझे ये पता चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।